नमस्ते भैया। अरे नमस्ते बहन जी। बड़े दिनों बाद पधारे हैं आप। मुझे तो लगता है कि करीब 1 साल के बाद आज आप मेरी दुकान पे आए हैं। भैया वो एक्चुअली दिवाली है ना, तो कुछ सामान लेना था। कैसे बोलूँ, मतलब मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए थी। आप मुझे थोड़ी परेशान लग रही हो, बताइए ना क्या मदद चाहिए मुझसे। मदद करने में तो मुझे और भी खुशी ही होगी। भैया पिछले 3 महीने से मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई है। उन्हें कहीं जॉब भी नहीं मिल रही है। घर में पैसे की बहुत दिक्कत चल रही है। घर का सारा राशन का सामान भी ख़त्म हो गया है। इसलिए बड़ी उम्मीद से आपसे मदद मांगने आई हूँ। क्या आप मुझे उधार देंगे? अरे बहन जी, बस इतनी छोटी सी बात। आपको जो भी सामान चाहिए ना, आप आराम से मेरी दुकान से ले लीजिए। और रही बात पेमेंट की, तो जब भी आपके पति की जॉब लग जाएगी तब आप मुझे आराम से पेमेंट कर दीजिएगा। आप कहीं भागी थोड़ी जा रही हो, मेरा भी दुकान यहीं रहने वाला है। आप तो हमारी पड़ोसी हो। थैंक यू भैया, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। मैं पिछले 1 साल से ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, पर आज पैसे की थोड़ी दिक्कत क्या पड़ी कि ऑनलाइन शॉपिंग वालों ने तो मुझे सामान देना ही छोड़ दिया। पहले वो पेमेंट करवाते हैं, फिर हमें सामान देते हैं। आज मुझे अपने लोकल दुकान की वैल्यू समझ में आ गई। भैया जैसे ही मेरे हस्बैंड की जॉब लग जाएगी ना, तो मैं आपको पूरा पेमेंट आकर कर दूंगी। बहन जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, बस मेरी बातों का आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। नहीं भैया, मैं आपकी बातों का बुरा कैसे मान सकती हूँ। आपने तो इतनी परेशानी में भी बिना कुछ सोचे समझे मेरी इतनी मदद की है। बताइए ना, क्या बात है। कोई लोकल दुकान वाला आपकी जितनी मदद करता है ना, उसका 1% भी ये ऑनलाइन वाले और बड़े बड़े मॉल वाले नहीं कर सकते हैं। हम लोग आपके हर सुख दुख में साथ देते हैं। दुकानदार और ग्राहक का रिश्ता भूल करके आपके सगे संबंधी से ज़्यादा करते हैं। उधार देना हो, पैसे बाद में लेने हो, या पैसा नहीं है तो भी हम लोग सामान दे देते हैं। लेकिन आप लोग को क्या फ़र्क पड़ता है? आप लोग तो बड़े आराम से करने लगे ऑनलाइन शॉपिंग। बहन जी, हम आपके पड़ोसी दुकानदार हैं। आप लोग के वजह से ही हमारा रोजी रोटी चलता है। हमारे बाल बच्चों का जो पेट भरता है वो आप लोगों के वजह से ही भरता है। आप लोग अगर हमारे यहाँ से ख़रीदारी नहीं करेंगे तो हमारा दुकान तो ठप हो जाएगा। आप लोग करने लगे सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग। ऐसे में हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहुत तकलीफ़ होती है हमें भी। आप लोग बस एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग मत कीजिए। हम जैसे छोटे दुकानदारों से भी अपनी ख़रीदारी ज़रूर कीजिए। जी भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और बहन जी, मेरी बस एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप लोग कभी किसी मुसीबत में पड़ेंगी ना, तो ये ऑनलाइन वाले कभी मदद करने को आगे नहीं आएंगे। आगे आएगा तो सिर्फ एक छोटा दुकानदार, आपके आस पड़ोस का दुकानदार। हम जैसे लोग ही आपके हर सुख दुख में साथ होंगे। ये ऑनलाइन वाले पे इतना भरोसा मत कीजिए। हम जैसे छोटे दुकानदारों से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी कीजिए। और आप लोग भी हमें समझिए कि इस ऑनलाइन वाले ज़माने में एक लोकल दुकानदार कितनी परेशानी झेल रहा है। जी भैया, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। बस हम लोग अपना देखकर करने लगे ऑनलाइन शॉपिंग। बहन जी, आज मैं आपके माध्यम से ना सबसे, जो भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनको बस एक बात कहना चाहूँगा कि ये ऑनलाइन वाले ना कभी आपके हो ही नहीं सकते हैं। हमेशा आपके काम आएंगे तो हम जैसे छोटे दुकानदार हैं। इसलिए अपने आस पड़ोस और लोकल दुकानदारों से ज़्यादा ख़रीदारी कीजिए ताकि उनका भी घर परिवार चल सके। अगर आप लोग ख़रीदारी ही नहीं करेंगे तब तो हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे पास भी बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, तरह तरह के खर्चे होते हैं। लेकिन जब आप लोगों पे किसी तरीके का मुसीबत आता है, हम लोग साथ मिलेंगे। हमारे बारे में कभी कोई नहीं सोचता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस बात को अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को ज़रूर बताइए कि ख़रीदारी हमसे ही करें ताकि हम लोग भी जी सकें। भैया आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद से कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करूँगी। और मैं अपने दोस्तों को भी समझाऊंगी कि वो भी लोकल दुकान से ही खरीदारी करें। एक तरफ ऑनलाइन शॉपिंग वाले जो बिना पैसे के सामान ही नहीं देते हैं, और दूसरी तरफ आप जैसे दुकानदार जो हमारी इतनी मदद करते हैं। थैंक यू सो मच भैया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग करना गलत है, लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में आप लोकल दुकानदारों को तो मत भूलिए। लोकल दुकानदार ही आपकी मदद करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वाले नहीं। इसलिए आप जितना से जितना हो सके उनसे ही शॉपिंग कीजिए, उनकी ही मदद कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से ही उनका घर परिवार चलता है।